Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 10 साल पहले बीजेपी के साथ पीके का करियर चमका। 10 साल बाद उसी बीजेपी के चक्कर में देश के दिग्गज पॉलिटिकल इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर यानी कि पीके जबरदस्त आलोचनाएं झेल रहे हैं। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सीटें 2019 जितनी या फिर उससे ज्यादा हो सकती है। 2024 के चुनाव पर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी का 400 पार वाला टारगेट तो पूरा नहीं होने वाला, लेकिन उनकी भविष्यवाणी है कि 300 सीटों के साथ मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। एक बार फिर से अब फिफ्थ फेज के बाद पीएम से लेके सारे बोले कि 400 पार हो गए। नारेबाजी है, अपने कार्यकर्ताओं को के लिए है, लेकिन 370 बीजेपी के अपने से नहीं आ सकते। मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर कोई ये कह रहा है कि यूपी में बीजेपी को 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो मैं बहस में पड़े बगैर ये कहूँगा, भाई तो फिर बीजेपी की सीट घटी कहाँ, उनके तो 62 है ही, 18 पहले से हारे हुए हैं। नुकसान तो तब होगा अगर आप ये कहें कि यूपी में उनको 40-50 सीटें वो हार रहे। तो इस पूरे रीजन में वेस्ट और नॉर्थ में बीजेपी को 50 सीटें हारते हुए मैं नहीं देख रहा हूँ, और ईस्ट और साउथ में उनके 20-25 सीट बढ़ रही है। तो मोटे तौर पे उनका स्टेटस को बना रहेगा, और दे विल ऐड सम टू द टोटल विच दे हैव। इसी भविष्यवाणी के कारण न्यूट्रल माने जाने वाले प्रशांत किशोर उनके निशाने पर आ गए हैं, जो बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट कहा जा रहा है। ढूंढ कर प्रशांत किशोर की गलत साबित हो चुकी चुनावी भविष्यवाणी निकाली जा रही है। देखिए, अव्वल तो मैं कंसल्टेंट्स की बात का जवाब नहीं देती हूँ, उन पर टिप्पणी नहीं करती हूँ। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक लोगों पर टिप्पणी करती हूँ। पर क्योंकि आपने उनका नाम लिया तो उन पर क्या जवाब देना जो अपना कंसल्टिंग फर्म भी नहीं बचा पा रहे। छोड़िए बातों को। आप किसी तरह से घोषित कमान संभाले हुए थे पहले मोदी की, अब आप अघोषित कमान संभाल रहे हैं। आपकी क्या क्रेडिबिलिटी? आप तो हमको कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल में भी हारते हुए दिखा रहे थे। अगर आपको नरेंद्र मोदी का समर्थन करना है तो खुल के बैटिंग करिए ना, मैदान में आइए। इस तरह की अघोषित बन के पर्दे के पीछे से क्यों ये राजनीति करनी है? उनकी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, पूरी तरह से स्वाहा है। असलियत यह है, बीजेपी आज 150 पार करने के लाले पड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर को अब विश्वसनीय मानने से भी इनकार है। हो सकता हो प्रशांत किशोर अपने अनुभव से बीजेपी की वापसी करा रहे हैं, लेकिन अतीत के कारण प्रशांत किशोर पर बीजेपी एजेंट का ठप्पा लग रहा है। बहुत सारी पार्टीज नेताओं के साथ साथ अंदर बाहर से काम करने के बाद भी अब तक प्रशांत किशोर पर किसी पार्टी का ठप्पा नहीं लगा। किसी के प्रवक्ता, किसी के एजेंट नहीं पुकारे गए, कभी जाति पूछी या बताई नहीं गई। अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि उनके पास पैसा कहां से आ रहा है, पैसे आखिर दे कौन रहा है? रानी पैसा कहां से आता है इनके पास? और आप सब लोगों ने देखा होगा, पिछले साल किसी और के साथ काम करते हैं, किसी और के साथ फिर डेटा का इधर उधर करते हैं। आज आपका डेटा ले लिया, कल उसको दे दिया। इसी तरीके का काम है जो रहेगा। हमको व्यक्तिगत रूप से थोड़ी कुछ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, प्रशांत किशोर जी एकदम बीजेपी एजेंट ने, एकदम बीजेपी माइंड के आते हैं। वो उस विचारधारा की मानने और एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी इनको घुमा रही है, इनको फंड कर रही है, और हमको भी पता है ये कहाँ का फंड। 2022 में प्रशांत किशोर कांग्रेस में आना चाह रहे थे, बात नहीं बनी, वो अलग बात है। जब प्रशांत किशोर बीजेपी की सीटें 300 बता रहे हैं, तब राहुल गांधी की मेहनत और इंडिया गठबंधन को भी नकार रहे हैं। कांग्रेस से ज्यादा कांग्रेस को चलाने वालों से उनका विरोध साफ दिखता है। आजकल उनके सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दिसंबर 2021 का एक ट्वीट पिन दिखता है, जिसमें लिखा है, कांग्रेस के विचार और स्थान एक मजबूत विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व किसी व्यक्ति का दैवीय अधिकार नहीं है, खासकर तब जब पार्टी पिछले 10 सालों में 90% से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। विपक्षी नेतृत्व का निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए। प्रशांत किशोर यूएन में नौकरी करते थे। 8 साल नौकरी छोड़कर उन्होंने आईपैक नाम की संस्था बनाकर पॉलिटिकल कंसल्टिंग शुरू की थी।
मोदी पहले क्लाइंट बने जिन्होंने गुजरात सीएम रहते हायर किया था। कहा जाता है कि 2012 के गुजरात चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की ब्रांडिंग से लेकर इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाने के काम में पीके का एक्टिव रोल था। 2015 बिहार के सीएम नीतीश कुमार दूसरे क्लाइंट बने। नीतीश कुमार ने खुद कहा कि अमित शाह के कहने पर उन्होंने प्रशांत किशोर को लिया था। हालांकि नीतीश कुमार के साथ पीके की खूब जमी। चुनाव जीतने पर नीतीश कुमार ने पीके को जेडीयू में लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सरकार में सलाहकार तक बना दिया था। हालांकि जेडीयू की अंदरूनी राजनीति में प्रशांत किशोर ज्यादा समय तक नीतीश कुमार के साथ नहीं टिके। खराब संबंधों के साथ जेडीयू छोड़कर वापस आईपैक में एक्टिव हुए। प्रशांत किशोर को कदरदान बहुत मिले। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी, अलग राज्यों, अलग नेताओं, अलग पार्टियों और अलग विचारधाराओं के साथ प्रशांत किशोर ने बढ़िया ट्यूनिंग बिठाई। नेताओं को जीत का फल मिला। प्रशांत किशोर की क्लाइंट लिस्ट बढ़ती गई। कांग्रेस भी प्रशांत किशोर की दो बार क्लाइंट बनी। 2016 के यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस पीके को लाई, लेकिन प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल हुआ। हालांकि 2017 में मोदी लहर के बाद भी पंजाब में अमरिंदर सिंह का क्रेडिट पीके को दिया गया। इस बात में कभी पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी को भारत जोड़ो जैसी यात्रा करनी चाहिए, ये वाला आइडिया कभी प्रशांत किशोर ने कांग्रेस हाईकमान को दिया था या फिर नहीं। जब प्रशांत किशोर को कांग्रेस ज्वाइन करके 2024 के लोकसभा चुनाव की स्ट्रैटेजी बनाने की बात टूटी, उसी के बाद राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए। भारत जोड़ो यात्रा से न केवल राहुल गांधी की इमेज मेकओवर हुआ, बल्कि कांग्रेस चुनाव भी जीतने लगी। पीके और कांग्रेस की बात भी क्यों टूटी, ये कभी किसी ने नहीं बताई। सुनी सुनाई बात है कि राहुल गांधी प्रशांत किशोर पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। प्रशांत किशोर कांग्रेस में बहुत सारा कंट्रोल चाह रहे थे। राहुल गांधी लेकिन तैयार नहीं हुए। कांग्रेस से बात टूटने के बाद प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल कंसल्टिंग का काम छोड़ दिया। बिहार की राजनीति में पांव जमाने जन स्वराज यात्रा पर निकल पड़े। करीब 500 दिनों से उनकी यात्रा चल रही है। 2025 में बिहार में बिना किसी से गठबंधन किए सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन 2024 में प्रशांत किशोर अड़ गए हैं कि आएगा तो मोदी ही। हालांकि प्रशांत किशोर की इन बातों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।